संगत जी, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी सत्संग विद गौरव प्राची में। इस चैनल पर हम गुरुजी के ब्लेस सत्संग आपको सुनवाते हैं। ऐसे ही सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हम जब भी नए सत्संग का वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप गुरुजी के ब्लेस सत्संग सुन पाएं। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी। अब जो ये मैं सत्संग सुनाने जा रहा हूँ, ये प्राची आंटी को भेजा था निशान जी ने। तो निशान जी, तो मैं बताना चाहता हूँ, प्राची आंटी जो हैं वो मेरी वाइफ हैं और उन्हीं की अनुमति से मैं अपनी आवाज़ में इस सत्संग को पढ़ना चाहता हूँ। तो निशान जी कहते हैं, प्राची आंटी जी को मेरा नमस्ते। गुरुजी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। आई नो इट्स वेरी हार्ड हैविंग फैमिली एंड वर्क देन ऑल्सो हेल्पिंग सत्संग शेयर करने का सबका। शेयर करने से पहले गुरुजी महाराज जी को मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत को मेरा जय गुरुजी। सबसे पहले ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी से जुड़ने के बाद किसी के कहीं सत्संग में जाने का मौका मिला। संगत जी, मैं सोच रहा था लास्ट टाइम गुरुजी से जुड़ने के बाद कि कैसे मुझे किसी सत्संग में जुड़ने का मौका मिले। मैंने फेसबुक पर सर्च करना शुरू कर दिया तो मुझे एक ग्रुप मिला और मुझे अपना पहला सत्संग में जाने का मौका मिला। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप भी मिल जाए। और जैसे सब कहते हैं खरीदना नहीं चाहिए, तो वही हुआ कि मुझे स्वरूप सत्संग से ही मिल गया। संगत जी, मैं एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि मैं माता रानी का भक्त हूँ। मेरी बहुत इच्छा होती थी कि मुझे किसी भी तरह से माँ के दर्शन हो जाएं। मैंने पहले कभी पूजा भी नहीं करवाई, मीन्स जैसे जिनको सवारी आती है। तो उन्होंने बताया कि माँ की तुम पर बहुत कृपा है और उन्होंने ऑलरेडी दर्शन दे दिए सपने में। पर संगत जी, मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे आज तक एक भी सपना याद नहीं रहता, तो मुझे खुद पे गुस्सा भी आता है। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी प्लीज, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे संपूर्ण भक्ति चाहिए आपकी और माता की। मुझे एक बार दर्शन कराओ प्लीज। तो नेक्स्ट डे मेरा ऑफ था। डे टाइम में मुझे नींद आ गई। फिर मुझे सपना दिखा कि मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ कहीं जैसे हिल स्टेशन टाइप पे हूँ, जहाँ राइड्स वगैरह हैं, और फिर मैं अपने बड़े बेटे को लेकर एक बिल्डिंग में चला गया और मेरी वाइफ छोटे बेटे के साथ कहीं चली गई। बिल्डिंग में जैसे रूम्स बने हैं एक के ऊपर एक, और अपर फ्लोर में डायरेक्टली स्टेयर्स हैं, उनके थ्रू मैं अलग अलग रूम्स में जा रहा हूँ। एक रूम में से जाते हुए मैंने देखा कि एक लड़का और एक छोटी लड़की बैठे हुए हैं और मुझे देख रहे हैं। तो मैं उस रूम में से होता हुआ दूसरे रूम में चला गया। जब वापस आया उस रूम के थ्रू, तो छोटी लड़की ने कहा, कभी हलवा बनाओ। मैंने कहा, सूजी वाला? उन्होंने कहा, हाँ, या और भी किसी तरह का भी। और लड़का मुस्कुराता रहा। मैंने कहा, ओके। फिर अचानक मेरी आंख खुल गई। मुझे एहसास हुआ कि जैसे वो लड़का गुरुजी है और वो छोटी लड़की माता रानी, और वो रूम्स जैसे पहाड़ों में गुफाएं। मैं फिर सामान लेकर आया। मैंने फिर कड़ा प्रसाद की रेसिपी यूट्यूब से चेक करके गुरुजी को भोग लगाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्राची आंटी जी, होप यू एंड योर फैमिली आर डूइंग वेल। गुरुजी आप पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखें। मैं अपने कुछ और सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। शेयर करने से पहले गुरुजी महाराज को मेरा कोटि कोटि नमन और सारी संगत जी को मेरा जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, कभी ये ब्लैक मैजिक वगैरह में मैं विश्वास नहीं करता था। मुझे लगता था कि अपने कर्म ही होते हैं, अच्छा करोगे तो अच्छा और बुरे किए को बुरा फल मिलता है। एक दिन मैं अपना स्विमिंग पूल साफ कर रहा था तो मुझे वहां 2 मरी हुई चिड़िया मिली। तब मुझे ब्लैक मैजिक के मैसेजेस भी आते थे। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी हमारी कितनी रक्षा करते हैं। फिर अभी रिसेंटली मुझे मेरे ड्राइवर वे में जस्ट मेरी कार के पास एक और चिड़िया मरी हुई मिली, और मुझे कोई रीजन नहीं मिला कि ये ऐसे कैसे मर सकती हैं। ना कोई एनिमल या इलेक्ट्रिसिटी की लाइन जिसके कारण चिड़िया मर जाए। तब भी मुझे ब्लैक मैजिक का मैसेज आया था। मैंने बस गुरुजी को नमन किया, जय गुरुजी। मुझे नहीं पता कोई क्यों ऐसा कर रहा होगा। अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अभी अपने यंग एज में ही हूँ। गुरुजी ने अभी कनाडा में एक और कार गिफ्ट किया है। वाइफ, 2 प्यारे बच्चे हैं।
फिर भी ऐसा लगता है कि ये लाइफ मुझे नहीं चाहिए। इससे पहले मेरा हमेशा मन करता था कि सब कुछ त्याग कर वैराग्य अपना लूं, बट फैमिली के साथ ऐसा नहीं कर सकता, उनको भी मेरी ज़रूरत है। तो मन करता है कि मैं खुद को 12-13 साल दे दूं और इस टाइम में जितनी मेहनत कर सकता हूं करके फिर जब सब सेल्फ सफिशिएंट हो जाए तब वैराग्य लूंगा। पर गुरुजी के मैसेजेस आते हैं कि मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। हमारे गुरुजी तो हमेशा संगत को ऐश कराने के लिए या लाइफ फुल एंजॉय करने के लिए, डजंट मैटर कि स्पिरिचुअलिटी या मटेरियली हो, वो एंजॉय करने को बोलते हैं। इसी टेंशन में मुझे मैसेज आया कि तू बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, तो मैंने बस सब उन पर ही छोड़ दिया है। मेरी बस यही हमेशा अरदास रहती है कि मुझे बस अपने चरणों में रख लो और अपनी संपूर्ण भक्ति दे दो। जब से गुरुजी से जुड़ा हूं, लाइफ में जैसे एक नई उम्मीद जग गई है। एक दिन मुझे पुरानी संगत का वीडियो मिला। वो बोलते थे कि भगवान तो हमारे मन में ही हैं, उनको खोजने बाहर क्यों जाना, बस उनकी भक्ति में लीन रहो तो अपने आप ही आनंद लगेगा। साथ ही मुझे बार बार भगवान श्री कृष्ण का ये उपदेश यूट्यूब पर आ रहा था। कृष्ण बोले, यदि वो जानना चाहते हो अर्जुन तो तुम्हारी बुद्धि और तर्क से परे है, तो सुनो, मेरा अंतिम उपदेश बस इतना ही है कि अब तक जो मैंने तुम्हें ज्ञान, कर्म अथवा योग आदि की शिक्षा दी है वो सब भूल जाओ। सब पूजा की विधियों को, सब योग साधनों को और सब धर्मों को भूलकर केवल मेरी शरण में इस प्रकार आओ जैसे कांटों से लहूलुहान और कीचड़ से लथपथ एक बालक रोता रोता भागकर अपनी माँ की गोद में पनाह लेता है, और जिस प्रकार माँ उसके शरीर से सारा गंध और कीचड़ धोकर उसे फिर से एक फूल की तरह निर्मल और स्वच्छ बना देती है। ये सुनकर ऐसा लगा जैसे गुरुजी बोल रहे हैं कि तेरी सारी कीचड़ कांटों में से साफ कर दूंगा, बस तू मेरी शरण में एक छोटे बच्चे की तरह आना। हे गुरुजी महाराज, मैं आपकी शरण में आ गया हूँ, प्रभु मुझे दर्शन दे दो, बस अपने पैरों की धूल में रख लो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर आप इन अंकल के पिछले सत्संग सुनना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इनके लिंक दिए हुए हैं, तो आप वहां जाकर सुन सकते हैं। आइए अब सुनते हैं अगली आंटी का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, प्यारी संगत को जय गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने कान में गोल्ड के रिंग पहने हुए थे, तो एक जो कान का रिंग था वो थोड़ा लूज था और वो गिर गया, और मैं और मेरे अंकल जी बाहर वॉक करने के लिए गए थे। अचानक मेरा ध्यान गया कि मैंने देखा कि मेरे कान में एक रिंग नहीं है। तो जहां हम लोग वॉक कर रहे थे वहां ढूंढा, फिर घर जाकर भी ढूंढा, कहीं पर भी नहीं मिला। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी मेरे कान का रिंग गुम हो गया है, और थोड़ी देर में मेरे अंकल जी ने भी ढूंढना शुरू कर दिया। मैं बाथरूम में पूरा चेक करके आई थी, पर वहां मुझे नहीं मिला। पर जैसे ही गुरुजी से मैंने अरदास की और मेरे अंकल जी बाथरूम में गए देखने के लिए, तो दरवाजे के पास सामने ही पड़ा हुआ था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सिर्फ गुरुजी ही कर सकते हैं, लख लख शुक्राना गुरुजी। और मेरा दूसरा एक सत्संग है। मैं किराए के मकान में रहती हूँ और मेरा 1 BHK है, और हर महीने 2,500-3 हजार के बीच हमारा बिजली का बिल आता है। पर एक महीने में मेरे ओनर का मैसेज आया कि आपका बिजली का बिल 7,000 के करीब आया है। हम लोग चिंता में पड़ गए कि इतना तो हमने बिजली यूज की ही नहीं है, तो इतना ज्यादा बिल कैसे आ गया और हम लोग कैसे भरेंगे। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी आप बिल ही चेंज कर दो, बदल दो। और शाम को सचमुच हमने बिजली डिपार्टमेंट में कंज्यूमर नंबर पर फोन करके पता किया, तो पता चला हमारा बिल उतना है ही नहीं, जितना हमेशा आता था उतना ही है। हमारे ओनर के 2 फ्लैट हैं, तो उसने दूसरे फ्लैट का जो बिजली का बिल था वो हमें भेज दिया था। पर गुरुजी से अरदास करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। इसी तरह सबकी समस्याओं को दूर करें और सब पर आप अपनी कृपा बरसाते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जो अंकल मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं, गुरुजी उनकी भी हर मनोकामना पूरी करें। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं गिरधर अंकल का सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय संगत जी, मेरा नाम गिरधर है, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ।
मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरुजी से सन 2023 दिसंबर में जुड़ा था। मैं अपने कजन के यहाँ गया था दिल्ली। वो मुझे बड़े मंदिर ले गए थे। वहाँ जल प्रसाद, चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, स्वरूप प्रसाद सब मुझे मिला और मैं बहुत ही खुश हुआ वहाँ जाकर। और मैंने अरदास की गुरुजी से कि मेरे सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएं। और सब प्रॉब्लम्स में मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, मेरे पर 2 कोर्ट केस चल रहे थे। जब मैं मुंबई आया तो अप्रैल के महीने में मुझे दोनों कोर्ट से फ्री होने की न्यूज़ मिल गई और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुजी की वजह से हुआ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि ये केस पिछले 10 सालों से चल रहा था। मैं लख लख शुक्राना करता हूँ गुरुजी का और गुरुजी ऐसे ही हम सबके दुख दर्द दूर करते रहें। मैं अगला सत्संग जल्द ही शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जो अंकल जी मेरा ये सत्संग शेयर कर रहे हैं उनको भी लख लख शुक्राना। गुरुजी उन पर सदा अपनी मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, आप सभी के सत्संग पढ़कर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं गुरुजी से अरदास करूंगा कि वो आपको और आपके परिवार को ऐसे ही अपनी ब्लेसिंग्स बख्शते रहें। और इसी के साथ मैं बाकी संगत जी से यह कहना चाहूँगा कि अगर आप भी अपना सत्संग हमारे गुरु परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर या जीमेल आईडी पर, जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ लिखकर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी गुरुजी की आज्ञा से ज़रूर शेयर किया जाएगा। आइए अब गुरु मंत्र का जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।